नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है रिश्वत और उसके लेखक है सादत हसन मंटो। अहमद दीन खाते पीते आदमी का लड़का था। अपने हम उम्र लड़कों में सबसे ज्यादा खुशपोश माना जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिल्कुल खस्ताहाल हो गया। उसने बीए किया और अच्छी पोजीशन हासिल की। वो बहुत खुश था। उसके वालिद खान बहादुर अताउल्लाह का इरादा था कि उसे आला तालीम के लिए विलायत भेजेंगे। पासपोर्ट ले लिया गया था, सूट वगैरह भी बनवा लिए गए थे कि अचानक खान बहादुर अताउल्लाह ने, जो बहुत शरीफ आदमी थे, किसी दोस्त के कहने पर सट्टा खेलना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें इस खेल में काफी मुनाफा हुआ। वो खुश थे कि चलो मेरे बेटे की आला तालीम का फर्ज ही निकल आया, मगर लालच बुरी बला है। उन्होंने ये समझा कि उनकी पुश्त पर चौगुनी है, जीतते ही चले जाएंगे। उनका वो दोस्त जिसने उनको इस रास्ते पर लगाया था बार बार उनसे कहता था, खान साहब, माशा अल्लाह आप किस्मत के धनी हैं, मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाए। और वो इस किस्म की चापलूसियों के जरिए खान बहादुर से 100-200 रुपए ऐंठ लेता। खान बहादुर को भी कोई तकलीफ महसूस न होती, इसलिए कि उन्हें बगैर मेहनत के हजारों रुपए मिल रहे थे। अहमद दीन ज़हीन और बाशूर लड़का था। उसने एक दिन अपने बाप से कहा, अब्बा जी, ये आपने जो सट्टाबाजी शुरू की है, माफ कीजिएगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खान बहादुर ने तेज लहजे में उससे कहा, बरखुरदार, तुम्हें मेरे कामों में दखल देने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक है। जितना रुपया आ रहा है वो मैं अपने साथ कब्र में लेकर नहीं जाऊंगा। ये सब तुम्हारे काम आएगा। अहमद दीन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन अब्बा जी, ये कब तक आता रहेगा? हो सकता है कल को ये जाने भी लगे। खान बहादुर भन्ना गए। बको मत, आता ही रहेगा। रुपया आता रहा। लेकिन एक दिन खान बहादुर ने कई हजार रुपए की रकम दाव पर लगा दी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। 10,000 हाथ से देने पड़े। ताव में आकर उन्होंने 20,000 रुपए का सट्टा खेला। उनको यकीन था कि सारी कसर पूरी हो जाएगी, लेकिन सुबह जब उन्होंने अखबार देखा तो मालूम हुआ कि ये 20,000 भी गए। खान बहादुर हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना एक मकान गिरवी रखकर 50,000 रुपए लिए और सबका सब अल्लाह का नाम लेकर चांदी के सट्टे पर लगा दिए। अल्लाह का नाम तो खैर अल्लाह का नाम है। वो चांदी और सोने की मार्केट पर क्या कंट्रोल कर सकता है। सुबह हुई तो खान बहादुर को मालूम हुआ कि चांदी का भाव एकदम गिर गया है। उनको इस कदर सदमा हुआ कि दिल के दौरे पड़ने लगे। अहमद दीन ने उनसे कहा, अब्बा जी, छोड़ दीजिए इस बकवास को। खान बहादुर ने बड़े गुस्से में अपने बेटे से कहा, तुम बकवास मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक है। अहमद दीन ने मुअद्दबाना कहा, लेकिन अब्बा जान, ये जो आपको दिल की तकलीफ शुरू हो गई है, इसकी वजह क्या है? मुझे क्या मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे आरिज़े इंसान को होते ही रहते हैं। अहमद दीन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जी हाँ, इंसान को हर किस्म के आरिज़े होते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई वजह भी तो होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी चीज खा लें जिसमें हैजे के जरासीम हों। और खान बहादुर को अपने बेटे की ये गुफ्तगू पसंद नहीं थी। तुम चले जाओ यहां से, मेरा मगज मत चाटो, मैं हर चीज से वाकिफ हूं। अहमद दीन ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, ये आपकी गलतफहमी है, कोई इंसान भी हर चीज से वाकिफ होने का दावा नहीं कर सकता। अहमद दीन चला गया। खान बहादुर अंदरूनी तौर पर खुद को बहुत बड़ा चुगत समझने लगे थे, लेकिन वो अपने इस एहसास को अपने लड़के पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। बिस्तर पर लेटे उन्होंने बार बार खुद से कहा, खान बहादुर अताउल्लाह, तुम खान बहादुर बने फिरते हो, लेकिन असल में तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। तुम अपने बेटे की बात पर कान क्यों नहीं धरते, जबकि तुम जानते हो कि वो जो कुछ कह रहा है सही है। जितना रुपया तुमने हासिल किया था, उससे दुगुना रुपया तुम जाए कर चुके हो। क्या ये दुरुस्त है?
खान बहादुर झुंझला गए और बड़बड़ाने लगे, सब दुरुस्त है, सब दुरुस्त है। एक मैं ही थलत हूं, लेकिन मेरा फलत होना ही सही होगा। बाज औकात भलतियां भी सेहत का सामान मुहैया कर देती हैं। 15 दिन बिस्तर पर लेटे और इलाज कराने के बाद जब वो किसी कदर ही तंदुरुस्त हुए तो उन्होंने अपना एक और मकान बेच दिया। ये 25,000 रुपए में बिका। खान साहब ने ये सब रुपए सट्टे पर लगा दिए। उनको पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी अगली पिछली कसर पूरी कर लेंगे, मगर किस्मत ने यावरी न की और वो इन 25,000 रुपयों से भी हाथ धो बैठे। अहमद दीन पेचोताब खा के रह गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि अपने बाप को किस तरह समझाए, वो उसकी कोई बात सुनते ही नहीं थे। अहमद दीन ने आखिरी कोशिश की और एक दिन जब उसका बाप अपने कमरे में हुट्ठा पी रहा था और मालूम नहीं किस सोच में गिरफ्त था कि उससे डरते डरते मुखातिब हुआ, अब्बा जी। खान बहादुर साहब सोच में इस कदर गिरफ्त थे कि उन्होंने अपने लड़के की आवाज ही नहीं सुनी। अहमद दीन ने आवाज को जरा बुलंद किया, अब्बा जी, अब्बा जी। खान बहादुर चौंके। क्या है? अहमद दीन कांप गया। कुछ नहीं अब्बा जी, मुझे आपसे एक बात कहना थी। खान बहादुर ने हुटके की नड़ी अपने मुंह से जुदा की। कहो, क्या कहना है? अहमद दीन ने बड़ी लजाजत से कहा, मुझे ये अर्ज करना है, ये दरख्वास्त करना थी कि आप सट्टा खेलना बंद कर दें। हुक्के का एक जोरदार कश लेकर वो अहमद दीन पर बरस पड़े। तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले? मैं जानूं मेरा काम। क्या अब तक तुम्हारे ही मशवरे से मैं सारे काम करता रहा हूं? देखो, मैं तुमसे कह देता हूं कि आइंदा मेरे मुआमले में कभी दखल न देना। मुझे ये गुस्ताखी हरगिज पसंद नहीं, समझे? अहमद दीन की गर्दन झुकी हुई थी। जी मैं समझ गया। और ये कहकर वो अपने बाप के कमरे से निकल गया। सट्टे की लत शराब की आदत से भी कहीं ज्यादा बुरी होती है। खान बहादुर इसमें कुछ ऐसे गिरफ्तार हुए कि जायदाद सबकी सब इस खतरनाक खेल की नजर हो गई। मरहूम बीवी के जेवर थे, वो भी बिक गए और नतीजा इसका ये निकला कि उनके दिल के आरिज़े ने कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार की कि वो एक रोज सुबह सवेरे ठुसलठाने में दाखिल होते ही धम से गिरे और 1 सेकंड के अंदर अंदर दम तोड़ दिया। अहमद दीन को जाहिर है कि अपने बाप की वफात का बहुत सदमा हुआ। वो कई दिन निढाल रहा। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। बीए पास था, आला तालीम हासिल करने के ख्वाब देख रहा था, मगर अब सारा नक्शा ही बदल गया था। उसके बाप ने एक फूटी कौड़ी भी उसके लिए नहीं छोड़ी थी। मकान, जिसमें वो तन्हा रहता था, रेहन था। यहां से उसको कुछ अरसे के बाद निकलना पड़ा। घर की मुख्तलिफ चीजें बेचकर उसने 400-500 रुपए हासिल किए और एक भलीज मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया, मगर 500 रुपए कब तक उसका साथ दे सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 1 बरस तक बड़ी किफायत शियारी से गुजारा कर लेता। लेकिन उसके बाद क्या होता? अहमद दीन ने सोचा, मुझे मुलाजमत कर लेनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। 50-60 रुपए माहवार मिल जाएं तो गुजारा हो जाएगा। उसकी मां को मरे इतने ही बरस हो गए थे जितने उसको जीते। अहमद दीन ने हालांकि उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, न उसको दूध पीना नसीब हुआ था, फिर भी वो अक्सर उसको याद करके आंसू बहाता रहता। अहमद दीन ने मुलाजमत हासिल करने की इंतहाई कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई। इतने बेरोजगार और बेकार आदमी थे कि वो खुद को इस बेरोजगारी और बेकारी के समुंदर में एक खतरा समझता था। लेकिन इस एहसास के बावजूद उसने हिम्मत न हारी और अपनी तगोदो जारी रखी। बहुत दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि अगर किसी अफसर की मुट्ठी गर्म की जाए तो मुलाजमत मिलने का इम्कान पैदा हो सकता है, लेकिन वो मुट्ठी गर्म करने का मसाला कहाँ से लाता? एक दफ्तर में जब वो मुलाजमत के सिलसिले में गया तो हेड क्लर्क ने उससे शफीदाना अंदाज में कहा, देखो बरखुरदार, यूं थाली खोली काम नहीं चलेगा। जिस असामी के लिए तुमने दरख्वास्त दी है, उसके लिए पहले ही 250 दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। मैं बड़ा साफ गो आदमी हूं।
500 रुपए अगर तुम दे सकते हो तो ये मुलाजमत तुम्हें यकीनन मिल जाएगी। अब अहमद दीन 500 रुपए कहाँ से लाता? उसके पास बमुश्किल 20 या 30 रुपए थे। चुनाचे उसने हेड क्लर्क से कहा, जनाब, मेरे पास इतने रुपए नहीं, आप मुलाजमत दिलवा दीजिए, तनख्वाह में से आधी रकम आप ले लिया करें। हेड क्लर्क हंसा, तुम हमें बेवकूफ बनाते हो, जाओ, चलते फिरते बनो। अहमद दीन बहुत देर तक चलता फिरता रहा, मगर उसे इत्मीनान से कहीं बैठने का मौका न मिला। जहां जाता, रिश्वत का सवाल सामने होता। दुनिया शायद रिश्वत ही की वजह से आलमे वजूद में आई है। शायद खुदा को किसी ने रिश्वत दी हो और उसने ये दुनिया बना दी हो। अहमद दीन के पास जब पैसा भी न रहा तो मजदूरी शुरू कर दी। बोझ उठाता और हर रोज 2 रुपए कमा लेता। महंगाई का जमाना था, गो दोनों वक्त का खाना भटियार खाने में खाता, लेकिन उसे काफी खर्च बर्दाश्त करना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा 1 आना बच रहता। अहमद दीन मजदूरी करता, मगर उसके दिल ओ दिमाग पर रिश्वत का चक्र घूमता रहता था। ये एक बहुत बड़ी लानत थी और वो चाहता था कि इससे किसी तरह नजात हासिल करे और मजदूरी छोड़कर कोई ऐसी मुलाजमत इख्तियार करे जो उसके शायान शान हो। आखिर वो भी ये पास था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। उसने सोचा कि नमाज पढ़ना शुरू कर दे, खुदा से दुआ मांगे कि वो उसकी सुने। चुनांचे उसने बाकायदा 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। ये सिलसिला 1 वक्त तक जारी रहा, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस दौरान में उसके पास 30 रुपए जमा हो चुके थे। सुबह की नमाज अदा करने के बाद वो डाकखाने गया। 30 रुपए का पोस्टल आर्डर लिया और लिफाफे में डालकर साथ ही एक रुकठा भी रख दिया, जिसका मजमून कुछ इस किस्म का था, अल्लाह मियाँ, मैं समझता हूं तुम भी रिश्वत लेकर काम करते हो। मेरे पास 30 रुपए हैं जो तुम्हें भेज रहा हूं, मुझे कहीं अच्छी सी मुलाजमत दिलवा दो। बोझ उठा उठा कर मेरी कमर दोहरी हो गई है। लिफाफे पर उसने पता लिखा, बखिदमत जनाब अल्लाह मियाँ, मालिक कायनात। चंद रोज बाद अहमद दीन को एक खत मिला जो कायनात अखबार के एडिटर की तरफ से था। उसका नाम मोहम्मद मियाँ था। खत के जरिए उसने अहमद दीन को बुलाया था। वो कायनात के दफ्तर गया, जहां मुतरजिम की हैसियत से 100 रुपया माहवार पर रख लिया गया। अहमद दीन ने सोचा, आखिर रिश्वत काम आ ही गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे। हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।